Hello everyone, I am Jatin Verma. तो guys, this is part 2 of DNA for 27th of December 2017. तो जैसा मैंने बताया कि इस पार्ट के बाद में आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल जतिन वर्मा पे इसका पा सकते हो। तो हम बात करने जा रहे थे कैंपा बिल के सेलिएंट प्रोविजंस की, इशू बेस्ड एनालिसिस जो कि हमने कैंपा बिल का करना स्टार्ट किया था। तो गाइज इसमें 2-3 इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करी गई हैं। एक तो ये कैंपा का फंड है जो कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है। उसके बाद हम अगर देखें कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि एक वैसे रास्ते में आते हैं कि इसके इफेक्टिव यूसेज के, जो कि फंड जिसमें 42,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए हैं उनको कैसे यूटिलाइज करा जा सकता है अच्छे से। एक तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में कैपेसिटी नहीं है, ये बात सीएजी ने अपनी 2013 की रिपोर्ट में भी कही थी। 2013 सीएजी रिपोर्ट। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, जब किसी प्राइवेट प्लेयर को एसईजेड के लिए या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए लैंड नहीं मिलती, इसीलिए वो फॉरेस्टेड लैंड को लेता है। ठीक है, फिर कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्ट लैंड के कॉम्पेंसेशन पर्पस के लिए फॉरेस्ट को, जो फॉरेस्ट डैमेज किए गए हैं या जो ट्रीज को कट किया गया है उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए लैंड कहां से मिल जाएगी। अगर लैंड ऑलरेडी अवेलेबल होती तो पहले हम एसईजेड को वो लैंड दे देते हैं। अगर एसईजेड के लिए लैंड नहीं थी तो फिर पेड़ों के लिए कहां से आ जाएगी। A high level committee on environment laws observed the quality of forest cover has declined between 1951 and 2014। यानी कि जो क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट है, कहने को तो पेड़ उगा दिए लेकिन सैपलिंग्स, छोटे छोटे पौधों में और पेड़ों में बहुत फर्क है। तो जो एक वैसे एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है जिसे कार्बन सिंक कहा जाता है या फिर ये कहा जाता है कि कार्बन एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट्स, तो वो बहुत कम हो जाती है। द बिल डेलीगेट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीवी, वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ये जो बिल है ये डेलीगेट करता है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट क्या है, यानी कि आज एक पेड़ की इकोलॉजिकल वैल्यू क्या है, फाइनेंशियल वैल्यू नहीं, वो डिटरमाइन करता है। यहाँ पे एनपीवी कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट हाफ ऑफ द टोटल फंड्स कलेक्टेड। ठीक है, और इट्स कॉम्पिटिशन मेथोडोलॉजी वुड बी इंपॉर्टेंट। तो ये एक एक्सपर्ट कमेटी को जिम्मेदारी दी जाएगी। एक्सपर्ट कमेटी कौन फॉर्म करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और एनपीवी जो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो मान लो कि फॉरेस्ट कोई डैमेज किया जा रहा है तो एनपीवी उसका 50% वैल्यू फॉरेस्ट का ये है एनपीवी। एनपीवी कैसे डिटरमाइन करी जाएगी? जो एक्सपर्ट कमेटी जो एक्सपर्ट कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करेगी, ये उस पर काफी ज्यादा निर्धारित करेगा, उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करेगा। आई मीन राइट। अब चाइना प्रोमिसेस इन्फो ऑन तिब्बत लेक्स। तो तिब्बत के जो लेक्स हैं वो एक तो आर्टिफिशियल लेक्स क्रिएट हो गए थे। 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था तिब्बत में। तो जैसे ब्रह्मपुत्रा को लोकली वहां पे तिब्बत में, चाइना में यारलंग सांगपो कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। तो इसकी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे अर्थक्वेक आता है तो कुछ क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं अर्थ के बीच में। उन क्रैक्स के बीच में जब पानी भर गया है उन्हें आर्टिफिशियल लेक्स कहा जा रहा है। अब इन आर्टिफिशियल लेक्स की वजह से एक खतरा है कि नीचे के इलाकों में, यानी एरियाज में, ब्रह्मपुत्रा, असम, मतलब अरुणाचल का सियांग के नीचे का एरिया है, ब्रह्मपुत्रा का असम के नीचे का एरिया है जिसपे ब्रह्मपुत्रा पे लेक्स बन गए हैं। अगर वो लेक्स ओवरफ्लो होते हैं या एक वजह से आउटपोर हो जाते हैं, तो मतलब एक वजह से फैल जाते हैं, तो फिर क्या होगा? नीचे लैंडस्लाइड या फिर नीचे एकदम से फ्लैश फ्लड्स काइंड ऑफ थिंग होने लग जाएंगी। इसीलिए ये जो अब डेटा शेयर करने की बात करी गई है, पहले चाइना नहीं कर रहा था ये डेटा, लेकिन चाइना हैज नाउ सेड दैट चाइना विल मेंटेन विद इंडिया on efforts to manage the massive lakes formed by landslips on Brahmaputra in Tibet following an earthquake last month. The formation of these lakes had triggered fears of sudden flooding on the Indian side. Reports say 3 artificial lakes whose size and volume of water impounded, यानी कि जो साइज है आर्टिफिशियल लेक्स जो क्रिएट हो गए हैं, जैसा मैंने बताया कि अर्थक्वेक आने की वजह से, उसका साइज क्या है, उसमें कितना पानी है, ये एसेटेन करेगा चाइना, और ये जो है एक वैसे इंडिया के साथ में शेयर करेगा। यारलिंग सांगपो ब्रह्मपुत्रा का लोकल नेम है वहां पे। इसके अलावा आपको ये जो टोपोग्राफी है, ये जो इसका मतलब एक वैसे ड्रेनेज बेसिन है ब्रह्मपुत्रा का, ये सब रिवर्स है, सुबानसिरी और ये सब आपको देखनी है। ठीक है, ये बेसिकली ज्योग्राफी का एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ कुछ शेयर कर रहा हूँ ताकि एक ट्रिगर फैक्टर, सिर्फ प्यास लग जाए पानी की, और बाकी फिर ब्रह्मपुत्रा और बाकी सब तो खुद देख लोगे। तो ये खुल्लर वगैरह में मैप दिए रहते हैं, लेकिन जिनके पास में नहीं है, जिनके पास में टाइम नहीं है, बुक तो चलो फिर भी आ जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल आउट कर लेना इन मैप्स को। दिबांग रिवर और सिकंग बोला जाता है, कहाँ पे जुड़ती है ये सब आपको देखना है, कौन सी रिवर कहाँ पे जुड़ती है। ऑलरेडी ये हिमालयन रीजन में बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये फ्लड्स के चलते, डोकलाम एरिया के क्राइसिस के चलते, ये सब के चलते ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो थोड़ा इसे अच्छे से एनालाइज कर लेना, फैक्चुअल पार्ट ओनली। Then earlier China had denied reports that water in Siang River had
turned highly polluted because of the attempts to build a massive tunnel to divert the water to the एरिड रीजन ऑफ जिनजियांग। तो चाइना का जिनजियांग प्रोविंस है, चाइना उस तरफ पानी डाइवर्ट करना चाहता है, ठीक है। उसी के चलते जो है ये जो रिवर है सियांग रिवर, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इस सियांग रिवर का पानी काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है और अब ये ब्रह्मपुत्रा से आके जुड़ती है। ये सियांग रिवर है, ये ब्रह्मपुत्रा से आके जुड़ती है। तो ब्रह्मपुत्रा से आके जुड़ने की वजह से ब्रह्मपुत्रा का पानी भी पॉल्यूट हो गया, जो कि असम वगैरह में पानी अब एक वैसे गंदा पानी आ रहा है, ये कह सकते हो, ठीक है। तो इसके चलते पहले चाइना ने इसे डिनाई किया था, लेकिन अब क्योंकि जो मीटिंग हुई है मतलब मिस्टर अजीत डोवल जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और चाइना के स्टेट काउंसिलर हैं यांग जेशी, उसके बाद में ये डिस्कस करने के बाद में ये इशू अब लाइमलाइट में आ रहा है। तो सियांग रिवर आपको याद रखना है कहां पे जुड़ती है, ये सब टाउन और ये सब एरियाज थोड़ा देख लेना अच्छे से। देन वर्ल्ड न्यूज, चाइना मूव्स अफगान एंट्री इनटू सीपेक। चाइना ने एक वैसे कहा है कि अफगानिस्तान की एंट्री चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में होनी चाहिए। जिनको नहीं पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या, यहां से देखते हैं। देखिए ये जो पार्ट है ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब ग्वादार पोर्ट से स्टार्ट होते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक वैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है, जस्ट एक स्ट्रेच है, ये जो लाल लाइन आप देख रहे हो, ये फिर लाहौर के रास्ते से फिर इस्लामाबाद, फिर यहां से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से यानी कि हमारे हिस्से से निकलते हुए चाइना के कश्मीर प्रोविंस से ये जुड़ेगा। अब इंडिया को आपत्ति है कि ये हमारे एरिया से क्यों जुड़ता है, राइट, हमारे एरिया में से क्यों पास आउट हो रहा है। इसके चलते दिसंबर के फर्स्ट फोर्टनाइट में, पहले 2 हफ्तों के बीच में ये कहा था चाइनीज डिप्लोमेट, चाइना के जो नए फॉरेन एम्बेसडर है इंडिया में, चाइनीज एम्बेसडर है, उनका कहना था कि चाइना या तो इसका नाम चेंज कर देगा, चाइना पाकिस्तान इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर कर देगा, या फिर ये रास्ता ही चेंज कर देगा, यानी कि अगर ये पाकिस्तान के रास्ते से होके यहां से ऐसे जाएगा, इंडियन टेरिटरी में से, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में से ये नहीं जाएगा। लेकिन इसके चलते फिर वो है कि रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसे यहां से क्रॉस कराया जा रहा है चाइना द्वारा। लेकिन उन्होंने दे सेड कि ही वांट्स कि चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होनी चाहिए। एम्बेसडर का कहना था नवंबर दिसंबर में कि इनका ये उद्देश्य रहेगा, जब तक ये यहाँ पे एम्बेसडर हैं, चाइनीज दूत हैं, तब तक ये ट्रीटी साइन हो जाए दोनों कंट्रीज के बीच में। इसके लिए ये पूरी कोशिश करेंगे, नहीं तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम चाइना पाकिस्तान इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर रख दिया जाएगा। और अब क्या हो रहा है, अब अफगानिस्तान को भी जोड़ने की बात हो रही है इसमें, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा अभी अफगानिस्तान नहीं है। चाइना के रास्ते से, ये अफगानिस्तान के रास्ते से एक वैसे ग्वादार पोर्ट से अफगानिस्तान को जोड़ा जा रहा है। इसके साथ में ये बात करी जा रही है अभी, ठीक है, कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दायरे में इसको भी लाया जाएगा। अब ये क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि अभी हमने देखा था दिसंबर में इंडिया ने जरांज दिलाराम रोड से छबार पोर्ट, जो यहाँ पे ग्वादार पोर्ट है आपका और यहाँ पे ये छबार पोर्ट है, इस पोर्ट को काउंटर करने के लिए कि चाइना ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एक वैसे स्ट्रेट है, चाइना इस पे अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसी के लिए चाइना ने ग्वादार पोर्ट बनाया था। लेकिन इंडिया को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब इंडिया ने छबार पोर्ट का इनॉग्रेशन अभी किया है दिसंबर 2017 में। अब ये जो है अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है, इसी के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। ट्राइलैटरल मीटिंग हुई एक दिन की पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में कि यहां से अफगानिस्तान से कहीं से ये छबार पोर्ट के साथ में इसे कनेक्ट करा दिया जाए। इसके चलते क्या होगा, अफगानिस्तान के मुद्दे में अफगानिस्तान पाकिस्तान की टाइज हैं, जहां तक चाइना को हस्तक्षेप करने में एक वैसे ज्यादा एक मतलब कामयाबी मिल जाएगी, राइट। तो ये आप समझ सकते हो। तो इसकी बात है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम देखें अब इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें कि क्या कहना है इनका, जो मीटिंग में क्या क्या इशू उठाएगा। चाइना फ्लैग द पॉसिबल इंक्लूजन ऑफ Afghanistan in China-Pakistan economic corridor, a move that is likely to irk India. Chinese Foreign Minister Wang Wei mooted a possible opening of doors for Kabul's entry in the backdrop of first Foreign Ministers trilateral dialogue. ये Foreign Ministers का पहला trilateral dialogue है between China, Pakistan and Afghanistan. इंडिया ने oppose किया है CPEC को, which passes through, ये मैंने बता दिया। Win-win situation. China and Pakistan are willing to look at with Afghanistan on a win-win basis, यानी कि दोनों के लिए जीत का सौदा होगा, with mutually beneficial principles, using an appropriate means to extend CPEC to Afghanistan. China has called CPEC a flagship project, और CPEC जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हमने अभी देखा कशगर से लेकर ग्वादार पोर्ट तक, ऑफ इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एम्ड एट बिल्डिंग कनेक्टिविटी अलोंग द यूरेशियन कॉरिडोर। यूरेशियन कॉरिडोर एक वैसे कनेक्टिविटी इसको प्रदान करेगा। ये मतलब आप देख लेना थोड़ा यूरेशिया कहाँ पे और ये सब, राइट।
तो अब अगर आगे चलें, इसमें इनका और क्या कहना था। अ जॉइंट स्टेटमेंट जो रिलीज करी गई तीनों मंत्रियों की मीटिंग के बाद एट द एंड ऑफ वन डे कॉन्फ्रेंस सेड दैट 3 कंट्रीज रीअफर्म्ड देयर कमिटमेंट टू एडवांसिंग कनेक्टिविटी अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जॉइंट स्टेटमेंट में साथ ही साथ ये भी कहना था एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिकंसिलिएशन, यानी कि जो भी डिफरेंसेस हैं उन्हें आपस में तालमेल से मतलब एक वे से निपटाया जाएगा, डिफरेंसेस को ब्रिज किया जाएगा। डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन एज दी 3 टॉपिक्स ऑफ ट्राइलेटरल कोऑपरेशन बिटवीन दी 3 कंट्रीज अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान। Is it all to counter India, Afghanistan, Iran trilateral agreement? इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान ने इस हिस्से को लेके ट्राइलेटरल अग्रीमेंट साइन किया था। ईरान के छबार पोर्ट से ये रोड जाएगी, फिर जरांज डेलाराम के रोड से, फिर गारलैंड हाईवे जो मैंने बताया था, ये अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे गारलैंड हाईवे बेसिकली ये है गारलैंड हाईवे, ठीक है, ये जो आगे जाके कनेक्ट करता है। तो हमने उस दिन जो मैप स्टडी करा था उसमें इसे अच्छे से स्टडी करा था। यहाँ पे फिर भी आप थोड़ा ब्रीफ में इसे देख सकते हो, राइट। ये गारलैंड है, यानी कि जैसे हार होता है, हार वो जब आप जीत के आओगे तब आपको पहनाया जाएगा, वो वाला हार। अब पैनल सीक्स मोर पावर्स फॉर एसईजेड बोर्ड। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जो बोर्ड होता है उसे ज्यादा पावर्स की उसके लिए ज्यादा पावर्स की मांग करी जा रही है। A committee constituted by Department of Commerce to make recommendations for aligning special economic zone rules with goods and services tax laws as well as for removal of various difficulties faced has suggested that interministerial board of approval be accorded. Interministerial board of approval है जो SEZ को अप्रूव करता है कि उसको पावर्स दी जाएं एग्जेम्पशन देने के लिए, रिलैक्सेशन और रिलीफ टू यूनिट्स और एंड डेवलपर्स फ्रॉम सर्टेन रूल्स टू प्रमोट दीज जोन्स। 39 पेजेस की इस रिपोर्ट में कमेटी ने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ LB सिंघल सजेस्टेड दैट BOA, द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन SEZs, may in public interest pass such orders or grant such exemption। तो ये सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज के लिए है। SEZ एक्ट 2005 में पास किया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो भी सारी फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं उन पे 0 टैक्स लगाया जाता है, उन पे कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाती। और जो एक्साइज ड्यूटी दी भी जाती है, यदि अगर मान लो कि SEZ ये है, गुजरात का कांडला का SEZ है या EPZ है, उसने कंट्री के रेस्ट ऑफ द एरिया से कोई रॉ मटेरियल खरीदा। अब रॉ मटेरियल खरीदते टाइम अगर यहाँ पे 10% टैक्स दिया भी गया था राजस्थान से रॉ मटेरियल खरीदते टाइम, जब ये गुड्स फाइनली एक्सपोर्ट कर दी जाएंगी, कांडला पोर्ट से ईरान को एक्सपोर्ट कर दी जाएंगी, तब उस पे सारा टैक्स वापस दे दिया जाएगा 10%। इसे बोला जाएगा एक वैसे ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम और ये सब के तहत वापस दे दिया जाता है, इनपुट टैक्स और ये सब वापस दे दिया जाता है, राइट। तो ये काफी सारी स्कीम्स चलती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, उनके तहत वापस दे दिया जाता है। अब LB सिंगल कमेटी लगाई गई है, तो उनका ये कहना है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये ऑर्डर पास कर सकें, ग्रांट सच एग्जेम्पशन, रिलैक्सेशन और रिलीफ जो कि कमेटी को सही लगे, जो कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल को सही लगेगा, वो कर सकें, ऐसी पावर्स दे देनी चाहिए। SEZ रूल्स को इस तरीके से अमेंड किया जाना चाहिए। अब देखते हैं इंडिया टू बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2018। इंडिया 2018 में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ये कहना है ब्रिटेन के ग्रुप का। ब्रिटेन के कोई ग्रुप है, ठीक है। तो इंडिया इज सेट टू करंटली रैंक 7th। इंडिया अभी 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया विल मूव अप टू 5th प्लेस इन 2018 एंड वॉल्ट टू 3rd spot by 2032। द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी है, उनका ये कहना है। उनका ये भी कहना है कि 3-year लो है इंडिया की ग्रोथ। अभी इंडियन इकोनॉमी जो है 3 साल में सबसे नीचे के चरम पे है। इन दी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2017-18, यानी 1 अप्रैल से 30 जून के क्वार्टर में अगर हम देखें तो आफ्टर दी प्राइम मिनिस्टर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो 8 नवंबर को जो डिसीजन लिया था नोट्स को स्क्रैप करने का 500 और 1000 के, उसके चलते जो झटका लगा इकोनॉमी को, उसके चलते हम नीचे के उस पे हैं, स्टेप पे हैं, राइट, जो भी है। तो ग्रोथ स्लम्प टू 5.7% for the 3 months ending June, but recovered slightly to 6.3% for the quarter। जस्ट फैक्चुअल न्यूज, ज्यादा जज्बाती इसमें नहीं होना है। तो गाइज इस यहाँ पे जज्बाती हो सकते हो, राइट। अब जो बाकी के दिन के वीडियोस हैं वो अनअकैडमी पे ही आएंगे। अनअकैडमी पे क्योंकि आज टेक्निकल ग्लिच था और आप लोग फिर मतलब कमेंट करते हो बहुत अच्छे फेसबुक पे और इधर उधर, तो आई थॉट कि मतलब लेट मी क्रिएट अ वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल इटसेल्फ। और अगर कभी वीडियो जैसे अनअकैडमी पे नहीं आता तो यहाँ पे इस चैनल पे आप देख सकते हो, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।